सो म्यूजिक गैलेक्सी, म्यूजिक चेन टॉपिक आज जो हमारा है वो फीचर क्या है म्यूजिक ब्लॉकचेन का, और वैलिडेटर का क्या फीचर है, और इससे हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, और ब्लॉकचेन की वर्थ क्या है, इसकी स्पीड क्या है, और ये कितने टाइम में कितने ब्लॉक बनाता है, और जो फ्री कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कितना कॉइन किस कैटेगरीज के अंदर गया है, और सालाना या मंथली कितना कॉइन जो है वो ये ब्लॉकचेन जो है वो ब्लॉक्स बनाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या तरीकाकार है। सो ज़्यादा समझने वाली ये चीज़ है कि जो हमें इनकम आएगी, कंपनी को इनकम बना कहाँ से रही है, जनरेट कहाँ से हो रही है, और वो कम या ज़्यादा कैसे होगी। सो कंपनी के जो है डायरेक्टर और हम जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ऐसा भी इसको कह सकते हैं कि मिलियन ऑफ डॉलर की प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें कोई झूठ इसलिए नहीं है कि हिस्ट्री आप उठा के देखें, अब तक सबसे ज़्यादा जो लोग अमीर हुए वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हुए। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। ब्लॉकचेन का नाम दे के जो वेबसाइटें आती है उनसे नहीं, रियल ब्लॉकचेन से। सो यहाँ पे मैं लास्ट में बताऊंगा कि रियल ब्लॉकचेन को आप वेरीफाइड कहाँ पे कर सकते हैं। सो रूल्स ऑफ मोज़ेक कॉइन टैक्स फ्री गवर्नेंस टेकिंग। तो ये जो इनकम आपकी ये टैक्स फ्री इनकम है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जो भी कंपनी आपको देगी वो डायरेक्टली आपके वॉलेट में आएगा, उसके ऊपर टैक्स कोई। सो गवर्नेंस एंड फ्री माइंड एंड फ्री माइंडेड। जैसा कि पहले माइनिंग होती थी, अब मिंटिंग हो रही है, ठीक है। तो ये टॉपिक ऑलरेडी मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो सप्लाई जो है, करंट सप्लाई जो है वो 8 करोड़ है। बाकी आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो टोटल सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई है, इंसेंटिव पीरियड है, SIP स्टेकिंग इंसेंटिव पूल है, CRV मैकेनिज्म है। तो आगे इसको डिटेल में हम बात करते हैं। तो ये फॉरेस्ट है। तो रूल ऑफ मोज़ेक कॉइन। सो सिस्टम ऑपरेटिंग कंट्रीब्यूशन, द पेमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन फीस। रशीद भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? एरर आ रहा है कोई कल से आवाज़ पे? जी जी रवि भाई, ठीक क्लियर है, बिल्कुल साफ आ रही अच्छा, ठीक है। सो रिवॉर्ड है नेटवर्किंग में, और डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है। अच्छा, ये चीज़ें मैं वापस आके बताता हूँ। ब्लॉकचेन जब लॉन्च हो जाएगा, जो वैलिडेटर अभी हमें $10,000 में मिल रहा है, ये आपको 1 लाख म्यूजिक में। अगर प्राइस $1 पे रहती है म्यूजिक की, तो $1 लाख में आपको वैलिडेटर मिलेगा। अगर $5 पे जाती है तो 5 लाख में मिलेगा। तो $10 पे जाएगी, कोई बाय करेगा वैलिडेटर, तो $10 लाख में उसको बाय करना होगा। इसी तरह $100 पे जाएगी, तो आप फिर कैलकुलेट कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए का जो है वो वैलिडेटर होगा। बट इन द 3 ईयर, तो 3 साल के अंदर तकरीबन 7 से 10 मिलियन डॉलर पे एक वैलिडेटर इसका होगा। सो वैलिडेटर प्रो जो है, अगर वो आप बाय करते हैं लॉन्चिंग के बाद, तो 2,50,000 म्यूजिक आपको बाय करना होगा, तो वैलिडेटर आपको वैलिडेटर प्रो हो जाते हैं। ये कॉइन आप स्टेक पे लगाएंगे वैलिडेटर के ऊपर, तो आपको जो है वो इनकम आना शुरू हो जाएगी। सो कैलकुलेशन जो है वो मंथली है, और 100 मिलियन जो है वो फ्री टोकन है, 100 मिलियन जो है वो वैलिडेटर है, 100 मिलियन जो 150 मिलियन जो है वो वैलिडेटर प्रो के पास है। SIP स्टेकिंग इंसेंटिव पूल 500 मिलियन म्यूजिक जो है वो डाला गया है पूल के अंदर। तो सारे लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। 4 साल के बाद इस पूल को ओपन किया जाएगा, और उसमें 5 मिलियन में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, डिमांड बढ़ती रहेगी। कॉइन 5 मिलियन, 500 मिलियन ही रहेगा।
तो जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती रहेगी, डिमांड बढ़ती रहेगी, तो फूल की वर्थ जो है वो बढ़ती रहेगी। तो आपने $100 लाया तो $1000 या 1500 तक आपको जो है वो प्रॉफिट होगा। तो फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप, इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो आप अगर पूल ज्वाइन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, फ्री माइंड एंड रिवॉर्ड। तो फ्री माइंड और मैक्सिमम सप्लाई और ब्लॉक टाइम, ब्लॉक 1 मिनट में जो ब्लॉक बनेंगे, तो यहाँ मैं यहाँ से आपको क्लियर कर देता हूँ। सो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जो समझनी है आपने। तो मैक्सिमम सप्लाई जो है वो 2 अरब, तो 10 करोड़ जो है वो फ्री लॉन्चिंग के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन की गई है वो है। सो 6 सेकंड के अंदर एक म्यूजिक ब्लॉक तैयार होगा। बेसिकली जो क्वाइन है, बिट क्वाइन है, इथेरियम है, कोई भी है, ये एक ब्लॉक्स है। एक एक कोड जनरेट होता है और उस कोड को क्वाइन का नाम दिया जाता है, बीटीसी, इथेरियम या कोई भी एक्स वाई। तो वो जो कोड जनरेट होता है बेसिकली वो एक ब्लॉक बनता है ब्लॉकचेन से। तो उस ब्लॉक को बनाने की एक एक टाइमिंग होती है। वो टाइमिंग डिपेंड करती है कि आपके ब्लॉकचेन की स्पीड क्या है। आप इंटरनेट के ऊपर जाएं तो आप लिख सकते हैं कि कौन से ब्लॉकचेन की क्या स्पीड। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चैट जीपीटी के ऊपर भी आप इसको सर्च कर सकते हैं कि बाइनांस का ब्लॉकचेन है, उसकी स्पीड क्या है। तो उसकी शॉर्टकट फॉर्म होती है टीपीएस, ट्रांजैक्शन पर सेकंड। तो इसकी अप टू 160 और 200 ट्रांजैक्शन है पर सेकंड, यानी ये 1 सेकंड में इतनी ट्रांजैक्शन कर। तो अब यहाँ पे आप इसको सर्च करके देखेंगे कि भाई ये एक ब्लॉक जो है वो कितने टाइम में बना। ठीक है, तो वो भी आपको दिखाएगा। कहने का मतलब आपको ये है कि तमाम जो ब्लॉकचेन होते हैं उनके अंदर यही चीज होती है कि कितने टाइम में वो ब्लॉक्स बना रहा है और क्या स्पीड है उसकी ट्रांजैक्शन की। हर ब्लॉकचेन की अपनी होती है। जो पुराने हैं उनकी स्लो है, जो नए हैं उनकी स्पीड बहुत तेज है। अब 6 सेकंड के अंदर जो एक ब्लॉक बनता है, उस ब्लॉक के अंदर कॉइन कितने आ रहे हैं, कॉइन कितने जनरेट, तो 12.5 म्यूजिक उसके अंदर बन रहे हैं। एक ब्लॉक्स के अंदर 12.5 म्यूजिक। सो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है कि 20% इनका कंपनी को जाता है, 80% जो है वो वॉलिडेटर्स पे जाता है। यानी कि 10 म्यूजिक जो है वो वॉलिडेटर को जाते हैं और अ, बाकी जो है 2.5 जो है ये कंपनी को। तो ये लाइफ टाइम ऐसे ही चीज चलती रही। तो कंपनी आपको जो देगी 80%, आप जो वैलिडेटर सर्वर को संभाल के रख रहे हो, उसमें बिजली का इंतजाम कर रहे हो, उसमें इंटरनेट 24 आवर, आप एक कंपनी का सर्वर जो है उसको एक्टिवेट रख रहे हो, आपको ये पे कर रहे हो। रशीद भाई, आवाज में जब भी मेरे प्रॉब्लम फील हुई तो आपने मुझे बताना। सो आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड होगी। सो दूसरी तरफ आते हैं कि पर सेकंड में, पर मिनट में कितना ब्लॉक बनता है और ऐसा 1 घंटे में। जी जी। सो एक मंथ में आपका 4,38,300 ब्लॉक बनता है। जैसा कि मैंने कहा, एक ब्लॉक में 12.5 जो है वो म्यूजिक होता है। तो अब इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर देते हैं। 12.5 मल्टीप्लाई 4,38,300, तो 54 लाख, यानी 54 लाख जो है वो म्यूजिक जनरेट हो रहा है एक मंथ के अंदर। हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 2,000 वैलिडेटर अभी नहीं हुआ, लेकिन 2,000 वैलिडेटर,
तो 2749 म्यूजिक जो है एक वैलिडेटर प्रो के पास आ रहा है। तो हम इसको 2500 ही लेके चलते हैं, तो 2500 म्यूजिक जो है वो एक को आया 2005 से मल्टीप्लाई। कॉइन की प्राइस $1 पे आती है। पहले साल की इनकम बता रहा हूँ, बाकी साल की अलग है। तो ये पूरा साल $1 पे नहीं रहेगा, ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत तेजी से अब होगा। $2 पे भी जा सकता है, 6 पे भी जा सकता है। ठीक है। सो हम $1 पहले पूरे साल में $1 लेके चलते हैं, तो 2500 म्यूजिक आपको पर मंथ आएगा। और अगर सीधा सीधा $300, $1 को पीकेआर में 300 के साथ हम कैलकुलेट करते हैं, तो 7,50,000 आपको है। तो इसी का हाफ आप कर लें वैलिडेटर, हाफ से थोड़ा कम आएगा। यानी अगर 7.5 वैलिडेटर प्रो को आता है, तो तकरीबन जो है 3 लाख के करीब जो है वो वैलिडेटर को आ रहा है। अब ये इनकम जो है इनिशियल स्टेज की बता रहा हूँ, और प्राइस $1 में कैलकुलेट करो। अब हम यहाँ पे दूसरी चीज देख लेते हैं कि $1 के ऊपर आपको 7 लाख आ रहा है। अब कॉइन जो है वो $10 के ऊपर चला गया, 75 लाख आता है। अब $20 पे चला गया, 1,50,00,000 आता है। तो अब मल्टीप्लाई बाई 5 कर लेते हैं, जब $100 पे जाएगा डेफिनेटली इसमें जाना ही जाना। तो 7,50,00,000 आपको मंथली इनकम। इट्स अ पावर ऑफ वॉलिडेटर, ये वॉलिडेटर की पावर है। अब मैटर नहीं करता कि कॉइन $1 पे आए, $10 पे जाए, $100 पे जाए, डजन मैटर, कोई मैटर नहीं है। एक्चुअल में अगर देखा जाए क्यों मैटर नहीं करता, बहुत सारी इसकी चीज। नंबर एक, अगर कॉइन 0.5 के ऊपर भी है, 50 यानी $0.5 के ऊपर भी, तो भी आपको जो है वो 3.5 से 4 लाख मंथली इनकम है। अब मुझे बताएं कि पूरी जिंदगी गुजर गई, इवन 4 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, कॉइन प्राइस नहीं जा रही ऊपर, तो फिर भी ये इनकम थोड़ी है क्या? आज मुझे बताएं कि 3 से 4 लाख एक बंदे की मंथली जॉब लग जाए, तो वो थोड़ी है। इन्वेस्ट कितना किया आपने? ठीक है, $12,500 का जो है वो प्रो आ रहा है। ठीक है। सो अगर आप शॉप डालते हैं करियाने की, स्टोर तो है, करोड़ के करीब चला जाता है, करियाने की शॉप डालते हैं, तो उसके अंदर भी आप 35-40 लाख रुपया लगाते हैं, तब आप कुछ कमा पाते हैं। एग्जैक्टली कमाई की बात कर रहा हूँ, टाइम वेस्टिंग के लिए आप थोड़े से सामान रख के और लोन पे चीजें उठाते जाएं कंपनी से, वो कमा के उनको भी दें, खुद भी दें, तो एक बहुत लंबा पीरियड है। लेकिन एग्जैक्ट अगर आप बिजनेस पार्ट के ऊपर जाते हैं और अच्छी कमाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे महीने का 1 से 2 लाख रुपए आए, तो 1.5 करोड़ कम से कम आपको डालना पड़ेगा करियाने के स्टोर के लिए। फिर भी गारंटी नहीं है कि वो आपको पहले महीने, पहले 6 महीने या साल से वो एग्जैक्टली आपको 1-2 लाख दे। अब 2 लाख वो आपको इनकम देता भी है, पहले साल में आपको 2 लाख इनकम आना शुरू। ठीक है। अगले 4 साल में 2 लाख का 3 लाख हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा 5 लाख हो सकता है, इससे ऊपर नहीं। लेकिन वैलिडेटर का 4 साल के अंदर आप करोड़ों में जा रहे हैं। अब दूसरी साइड क्या है कि आपको डर है अपने एसेट की, आपने शॉप रखी हुई है, आग ना लग जाए, अपने एम्प्लॉयज रखने होंगे, जाहिर सी बात, आप 2 लाख 3 लाख निकालते हैं अगर एक स्टोर से, तो आप अकेले नहीं इसको चला सकते। आपने उसका रेंट पे करना है, आपने उसका इलेक्ट्रिसिटी का देना है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, आपने जाना है, उस पर बैठना है। ठीक है, चाहे आप उसके गले भी बैठ रहे हो, पैसे के लेन देन के ऊपर काउंटर पे, बाकी लोग आपके आगे काम कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी सिरदर्दी डेली जो आपने लेनी होती है। और दूसरा, फिर आपको एक डर रहता है, यार मेरी सेल कम ना हो। और हर रोज सुबह आप ये सोच के जाते हो, अल्लाह करे आज सेल अच्छी हो। सो सब कुछ करने के बावजूद भी 20 तारीख से लेके 5 तारीख तक आपकी सेल फिर भी कम हो जाए।
आधा महीना चाहिए, आखिरी तारीखों में कम होती है, फिर सैलरी लोगों को मिलते हैं, फिर वो शॉपिंग करते हैं। लेकिन यहाँ वैलिडेटर के अंदर ऐसा कुछ नहीं। आपको कुछ भी नहीं करना, आपका कंप्यूटर ऑन रहना चाहिए, दो लगा लें कंप्यूटर, दो इंटरनेट कनेक्शन लगा दें। आपके दो पंखे चल रहे हैं समझो, तो दो आपके कंप्यूटर चल रहे हैं, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बिल आएगी आपको। घर के किसी कोने में एक छोटी सी अलमारी बनवा लें, उसके अंदर लगा लें दोनों। ठीक है, अलमारी को उस जगह पे रखें जहाँ पीछे खिड़की लग रही हो, बाहर ही हो, तो इस तरह का आप सिस्टम कर लें, उसको यूज कर लें। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतनी स्ट्रांग इनकम है, ना लॉस की टेंशन है, ना डेली आपने टाइम देना है, और फिर आप चले जाते हो, मैं चला जाता हूँ, हमारी नस्लों को भी इनकम है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई। सो दूसरी ये चीज है कि एक महीने के अंदर 4,38,300 कॉइन जो है वो सिस्टम जनरेट करेगा, और इसी हिसाब से जितनी भी इसकी 2 अरब की सप्लाई है, वो इसी हिसाब से माइन होती रहेगी, या आप कह सकते हैं मिंट होती रहेगी। ज्यादा लफ्ज जो हमारा आजकल चल रहा है, माइन होता रहेगा, माइनिंग होती रहेगी। तो वो ऐसी माइनिंग होती रहेगी, जब ये फिगर पूरा हो जाएगा तो माइनिंग इसकी बंद हो जाएगी। फिर क्या होगा कि कॉइन जो है वो सारा मार्केट में होगा, जो भी लोग लेन देन करेंगे, ट्रेड करेंगे, उसकी रिक्वेस्ट है वैलिडेटर के पास आती रहेंगी, और उसको इनकम आती रहेगी। सो ये जो कॉइन आ रहा है पर मंथ, ये वैलिडेटर्स के पास आ रहा है। कुछ उसमें से वो लोग सेल करेंगे, कुछ वो री इन्वेस्ट करेंगे, कुछ लॉक होता रहेगा, कुछ नए वैलिडेटर बाइंग होते रहेंगे, उनमें लॉक होता रहेगा। ठीक है। सो ये ब्लॉकचेन की कैलकुलेशन है, इसकी टोटल सप्लाई की मार्केट में आने की। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने चार्ट भी बनाया हुआ है। सो फ्री माइन जो है उसके अंदर कितना क्वाइन कहाँ पे गया, स्टेकिंग इंसेंटिव पूल में जो है वो कितना गया, फ्री सेल में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया कंपनी ने। ठीक है, बाकी ये डेवलपमेंट और फाइनेंस, एजुकेशन, मार्केटिंग, बिल्डिंग में कितना दिया, कि उसकी कैलकुलेशन, कि जो जो कॉइन मार्केट में ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है, ये उसकी कैलकुलेशन। तो आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं पीडीएफ से, और आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितना म्यूजिक मार्केट में आ चुका है, थोड़ा बहुत मार्केट में होल्डर के पास। तो ऐसा नहीं है ये ब्लॉकचेन लॉन्च होगा ये सारे लोग सेल मारेंगे, नहीं। विद मी, एक कॉइन नहीं सेल करूंगा मैं, एक म्यूजिक जिसको बोलते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होगा, बल्कि और बाय करूंगा, क्योंकि लॉन्चिंग के बाद भी तो कमाने का टाइम है। तो ये जो मार्केट में कॉइन जा चुका है, ये लॉक हो, समझ लें लॉक है, बंद हो गया। तो मोस्टली ये वैलिडेटर जो है वो जन्म ले रहे हैं, लॉन्चिंग के ऊपर वैलिडेटर्स पैदा होंगे तो डेफिनेटली उनके पास लोग। सो दूसरी चीज, ठीक है, इसमें वो स्लाइड नहीं है, मैं बहरहाल यहाँ से आपको बता दूँ। अच्छा, वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो दोनों में डिफरेंट क्या है? वैलिडेटर ये है कि प्रूफ ऑफ स्टेक आपको देता है, इनकम कहाँ से हो रही है इसका सबूत देता है। डीपीयूएस, डेलीगेटेड जो प्रूफ ऑफ स्टेक है, इसका मतलब ये है कि जो आप इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, एक कर रहे हो या मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसका सबूत भी आपको देता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, उससे कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ। कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर वैलिडेटर प्रो है, डीपीयूएस वाला, तो डीपीएस वाले के फंक्शन में एक चीज इजाफी, एक इनकम आपकी एक्स्ट्रा है, कि आपके साथ मल्टीपल लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेट सपोज हमारी टीम में 50 बंदा है, वो कहता है कि वैलिडेटर तक हम नहीं पहुंच सके, लेकिन हमारे पास 10,000 म्यूजिक पड़ा हुआ है, 1,000 पड़ा हुआ है। सो कम से कम 1,000 म्यूजिक होना चाहिए, आप वैलिडेटर प्रो के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब एक बंदा 1,000 म्यूजिक के साथ इन्वेस्ट करता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन तकरीबन इसके करीब तरीन आए। अच्छा, वो वैलिडेटर प्रो कोई फाइंड करता है, और उसके साथ वो कहता है मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कम से कम 1,000 म्यूजिक। अब 1,000 म्यूजिक उसने लगाया, तो एक महीने बाद 1,000 के साथ 100 कॉइन आ गए,
100 म्यूजिक आ गए तो 1100 म्यूजिक। अब उस 100 में से कुछ जो है वैलिडेटर होल्डर को जाएगा, जिसमें से फॉर एग्जांपल 5% तो सीधा सीधा आपका चला गया इलेक्ट्रिसिटी, और वैलिडेटर को मैनेज कर रहा है, उसका हार्डवेयर यूज हो रहा है, डेफिनेटली रिप्लेस भी होता रहेगा हार्डवेयर कुछ अर्सा बाद, उसकी मेंटेनेंस भी रहेगी, उसकी सफाई वगैरह। तो जब आप सफाई को पहुंचेंगे 5-6 महीने आपका चलेगा, तो आपको एक नया पीसी और लेना होगा 5-6 महीने। वो एक फ्रेश पीसी आप लगाएंगे, दूसरे को निकाल के आप उसको क्लीन वगैरह करके ये वो सारा कुछ उसकी मेंटेनेंस करवा के बस, तो आप उसको साथ इंस्टॉल कर दो। ठीक है, तो इस तरह यानी दोनों की मेंटेनेंस फिर जारी रहेगी, लेकिन अगर आप एक निकालेंगे तो दूसरा आपका चलता होगा, वैलिडेटर आपका चलता होगा। कहने का मतलब यह है कि 5 से 7%, मैं एग्जैक्टली ये परसेंटेज अभी नहीं बता रहा, लॉन्चिंग के बाद मैं बताऊंगा कि इन्वेस्टर के लिए एग्जैक्टली आप क्या परसेंटेज रखें, वैलिडेटर को ऑन करने की क्या है, और अदर्स आप क्या परसेंटेज रखेंगे। तो लेट सपोज 100 म्यूजिक आया, तो 60% इन्वेस्टर को गया, 40% या 50%, लॉन्चिंग के बाद आपको बताएंगे कि क्या कैलकुलेशन बेहतर होगी कि आप जिसके साथ इन्वेस्ट कर रहे हो वैलिडेटर के ऊपर। तो कहने का मतलब यह है कि वैलिडेटर प्रो के ऊपर मल्टीपल लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि हमने यहाँ इन्वेस्ट किया, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये वो सारा कुछ वैलिडेटर प्रो के अंदर ही जो है वो पॉसिबल है वैलिडेटर के अंदर। तो वैलिडेटर प्रो के अंदर जो इनकम आपको आती है वो ये है कि आप उसके अंदर किसी भी टाइम अपनी अपने साथी की और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो एक अलग पार्ट आपको बना के दे देगा कि यहाँ पे आप डालिए, एक और पोर्टल बनेगा जो कि पीओएस के अंदर नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि आप वैलिडेटर प्रो के ऊपर आरओआई की एक पूरी कंपनी बना सकते हैं, और उसका प्रूफ ऑफ स्टेक उसकी साइड पे दे सकते हैं। ठीक है, तो वो मैनुअली आप देंगे, ऑटो मुझे इसकी क्लीयरनेस नहीं है अभी कि ऑटो में पीओएस आप इनका शाया भी कर सकते हैं या कंपनी अलाउ भी कर रही है कि नहीं, लेकिन आप एक आरओआई की कंपनी बना के इन्वेस्टमेंट को वैलिडेटर प्रो के ऊपर डाल के लोगों को सालाना या कुछ परसेंट दे सकते हैं। लेकिन ये जो स्कैम वेबसाइटें होती हैं बहुत तेजी से चलती हैं, उनकी निस्बत बहुत कम इसका आरओआई होगा, बहुत ही कम होगा। तो लोग स्कैम की तरफ इसलिए ज्यादा जा रहे हैं क्योंकि वहां जो लिखा हुआ फिगर होता है वो ज्यादा होता है, 1% डेली, 3%, 6%, जबकि होता नहीं है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन फिर भी लोग उसी के पीछे। सो बहरहाल वैलिडेटर प्रो के ऊपर मल्टीपल इन्वेस्टर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये अदर ब्लॉकचेन है और उनके वैलिडेटर्स हैं, जैसे कि पोल्का को जो है वो पीकेआर में अगर देखें तो 12 अरब रुपए का बाइंग हो रहा है। ठीक है, 2 करोड़ प्लस डॉलर है, और 2 करोड़ प्लस का आप डॉट खरीद के इसके ऊपर लॉक करते हो तो ये आन होता है। तरह बीएनबी का पीकेआर में 6 अरब रुपए का बाइंग हो रहा है, लेकिन म्यूजिक जो है वो $25,000 का है। और फ्री सेल के अंदर जो है आपको लॉन्चिंग से पहले अगर बाई करते हैं तो अलग से कॉइन लेने की जरूरत नहीं है, कंपनी की तरफ से आपको मिलता है। इसको लॉक अमाउंट के अंदर यूज करके आप वैलिडेटर को ऑन कर सकते हैं। सो LP3 पैकेजेस आप बाय करें, उसमें ज़्यादा बेनिफिट है अभी। उसमें एक्स्ट्रा जो म्यूजिक आपको मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। तो म्यूजिक आपको ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, ये दो म्यूजिक मिल रहे हैं आपको। ठीक है, यानी वैलिडेटर प्रो के अंदर 50,000 म्यूजिक आपको मिलता है, और प्लस 12,500 ये आ गया। ठीक है, 10,000 के अंदर 20,000 म्यूजिक आपको मिलता है, यानी $10,000 आपने लगाया, 20,000 आपको म्यूजिक ये मिल गया, और 5,000 ये 25,000 आपको म्यूजिक मिल गया। $1 के ऊपर भी ये पहले साल में आता है, तो जो आपने लगाया है वो तो सिर्फ म्यूजिक से आपको रिटर्न होगा, बाकी वैलिडेटर और बाकी ये सारी जो है वो बेनिफिट है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वैलिडेटर थोड़े के दाव पे आप ही आपको मिल रहा है, ये लॉन्चिंग के बाद कुछ ही दिनों में ये करोड़ों की जो है उसमें फिगर में जाने वाला है, और फिर 1 साल के बाद जो है मिलियन ऑफ डॉलर के अंदर। तो इट्स अ गोल्डन चांस, जिसको समझ आ गई क्लिक करके आइडिया तो वो समझ गया होगा, और वो ये भी जान गया होगा कि क्या क्या इसमें बेनिफिट्स। तो LP3 पैकेजेस के अंदर आपको एक्स्ट्रा म्यूजिक बहुत मिलता है, 20% आपकी जो अमाउंट होती है उसका आपको USDT मिलता है, और जितनी आप अमाउंट लगा रहे हो उतने का NFT भी आप स्टेक के ऊपर डालोगे, इसके ऊपर भी आपको वीकली इनकम आती है।
तो हर पैकेज की अपनी ड्यूरेशन है। जैसे 5,000 वाला पैकेज है, इसकी 2 साल तक आपको आएगी इनकम। 5,000 का कितना आएगा जी? 20% आएगा इसके ऊपर प्रॉफिट। हर महीने आपको आता रहेगा 20%। 100% वॉलिडेटर प्रो को जो आ रहा होगा उसका 20% 5,000 वाले को भी आ रहा है। अब ये जो इनकम आपको आएगी, ये म्यूजिक कॉइन है। अब दूसरी तरफ से इसकी प्राइस क्या रहती है, वो अलग बेनिफिट है। इसी तरह दूसरे पैकेजेस की ड्यूरेशन जो है कम होती जाती है फिर, ठीक है, और परसेंटेज भी कम होती है। वॉलिडेटर और वॉलिडेटर प्रो लाइफ टाइम आपको इनकम। सो ये लाइव है म्यूजिक ब्लॉकचेन। और विनिंग रेट आप देख, स्टेटस इसका जो है विनिंग रेट में है। बाकी इसका वर्क ऑफ नेचर आप देख सकते हैं। कौन सी इसका जो आईटी फील्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि कौन सा इसका पार्ट जो है वो कितनी स्पीड में चल रहा है और कितना सही काम कर रहा है। तो ये लाइव है ब्लॉकचेन, वर्किंग में है पोल्का के ऊपर। ठीक है, ये साइड आप ऑफिशियल वेबसाइट है पोल्का की, इस पे जाके इसको लाइव आप इसकी वर्किंग को देख सकते हैं, इसकी स्पीड को देख सकते हैं। शुरू में मैंने कहा था कि ब्लॉकचेन को आप वेरीफाइड कैसे करें, तो ये वेबसाइट है, इस पे जाके इसको वेरीफाइड करें। ये सारी चीजें उसी टाइम आती हैं जब एक रियल ब्लॉकचेन इंटीग्रेट होता है किसी इकोसिस्टम के साथ। सो दुनिया में 3 मेजर इकोसिस्टम है, एक पोल्का है, एक बिटकॉइन है, एक इथेरियम। तो ये पोल्का के ऊपर लॉन्चिंग है इसकी। जो नेटवर्क यूज हो रहा है वो डॉट यूज हो रहा है इस ब्लॉकचेन का। इकोसिस्टम जो है पोल्का यूज हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पोल्का। ये उसके ऊपर ब्लॉकचेन लाइव है। ये सिर्फ कहानियों में बताया गया ब्लॉकचेन नहीं है, अब वो ख्याल ही नहीं है, ये आने वाला फ्यूचर में एक वो दिखाया गया सेब है। ठीक है, जो आएगा तो पत्नियां हम खाएंगे। ये लाइव है, पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसे 12 दिन बाद मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं। इवेंट रखा गया हंगरी के अंदर एक बहुत। सो इट्स अ रियल प्रोजेक्ट। कैफी सिस्टम है इसके अंदर, स्मार्ट चेन है इसके अंदर, एक्सचेंज इनकी लाइव है ऑलरेडी। और प्लग एंड प्ले के पीयूएस और डीपीयूएस के वॉलिडेटर हैं। 2024 में जो लास्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है वो सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अभी नई चीज कोई आई नहीं। जो लास्ट लेवल की और जेन्युइन चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी इस कंपनी में है और पहले वाले ब्लॉकचेन से एडवांस लेवल पे हैं। अ, जो जो चीजें एडवांस लेवल पे हैं उसमें सबसे मेन चीज ये है कि ऑरिजिन जो टेक्नोलॉजी है जिसको बाइनेंस कर रहा है, और एआई बेस है, एआई से रिलेटेड है। और ये डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ रहती है, उसकी ऊपर सबसे ज्यादा इसके अंदर जो है वो डेवलपमेंट की। सो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। किसी का क्वेश्चन है कोई, वो आप कर सकते अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त नॉलेज, बहुत अच्छी चीजें बताई आपने। सर एक हैं। तो क्वेश्चन है वो करना चाहूँ काइंडली। जी। अच्छा सर, ये जो हमारे वैलिडेटर के वैलिड करने की ट्रांजैक्शन को इनकम है, ये अलग से है? जो ये आप बता रहे हैं कि 1,000 जो मोज़क आएगा ये 10,000 वाले को, और 2,500 मोज़क आएगा प्रो वाले को, ट्रांजैक्शन की जो हमें इनकम आएगी वो इससे अलग होगी? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। आपका एनएफटी है, आपके पास जो म्यूजिक है, आपके पास जो प्रोडेक्सा है, ये सारा मिला के आप जो स्टेकिंग पे डालेंगे, यानी इनकम तो आ रही है वैलिडेटर को। यानी 80% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वैलिडेटर्स को। अब ज्यादा किसको आ रहा है? जिसने ज्यादा एसेट लगाया हुआ है स्टेकिंग की, एनएफटी में है, म्यूजिक में है, जो भी, उसको ज्यादा इनकम आएगी। ठीक होगा, मतलब ये जो रिलीज होगा ये उस कैपेसिटी के हिसाब से सबको रिलीज होगा, जिसके पास हाँ, जितना मुजर उतना एनएफटी बढ़ा है। कितना एनएफटी है। एक बंदा फ्रेश आता है, वो 1,000 म्यूजिक लगाता है स्टेकिंग के ऊपर। और एक बंदा है जिसके पास 25,000 एनएफटी पड़ा हुआ है स्टेक के ऊपर लगा हुआ है वॉलिडेटर पर, और उसके पास 1,000 म्यूजिक भी लगा हुआ है, दूसरा सिर्फ 1,000 म्यूजिक के साथ आ रहा है। तो डेफिनेटली आप ज्यादा पावरफुल हो, आपको ज्यादा इनकम आएगी, ज्यादा रिक्वेस्ट आएगी आपकी, क्योंकि स्टेकिंग पे अमाउंट ज्यादा लगी है। नहीं, वो जो रिक्वेस्ट ज्यादा आएगी वो मेरी बात है, उस पर रिक्वेस्ट का ज्यादा जो हिसाब मिलेगा। वो जो ये रिलीज कॉइन हो रहा है ये, और जो ट्रांजैक्शन के अंदर कॉइन आ रहा है वो एनएफटी स्टेक
या म्यूजिक स्टेक, वो तो समझ आ गया कि वो स्टेक जो वो रिलीज करेंगे वो ज्यादा उनको करेंगे जो स्टेक करेंगे। जो हम्म, वैलिड करेगा वैलिडेटर, उसका स्पीड तो यही होगी कि ज्यादा के पास ज्यादा ट्रांजैक्शन आएगी, कम वाले के पास कम आएगी। तो जी। ये भी उसमें कैलकुलेशन होगा कि या उसकी कैलकुलेशन अलग है। सर आवाज नहीं आई। हेलो रफी भाई। हेलो। हेलो। जी जी। आवाज आ रही है सर? हाँ अभी मेरी आ रही है, पता नहीं ये आवाज को क्या हो गया था मेरी। अच्छा, मैं ये मुझे आपका क्वेश्चन समझ आ गया रशीद भाई। मैं आंसर कर देता हूँ। देखें, क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है। मोस्टली हमारे यही खदशे होते हैं कि भाई जो इनकम हमें आ रही है कितनी कहाँ से आ रही है, हम उसको लाइव देख सकें। पीयूएस डीपीयूएस वैलिडेटर सबसे टॉप पे इसलिए माने जाते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे जो इनकम आई है वो कहाँ से आई, ट्रांजैक्शन की फीस से आई, गैस फीस से आई, एनएफटी से आई, एक्स वाई जेड जो भी है, हर एक्टिविटी के ऊपर आप नजर रख रहे हो, देख रहे हो। पीयूएस का मतलब ये होता है। डीपीयूएस इससे और एडवांस होता है, डेलीगेटेड वैलिडेटर्स होते हैं ये, ठीक है। और ये और ज्यादा आपको डिटेल दे रहे होते हैं। तो वहां पे इस चीज को आप टेंशन ना लें। वहाँ जो भी इनकम जहां से भी आएगी वो लाइव आप देख सकेंगे पीयूएस के अंदर कि ये कहाँ से आ रही है, उसकी क्या टर्म्स है। जी सर, ठीक होगा, बेहतरीन होगा। वो मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा था, मेरे साथ दो तीन दोस्त थे जो अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, तो वो थोड़ा राउंड अबाउट अंदाजा मैं चाह रहा था कि मैं उन्हें बता सकूं। तकरीबन मेरा क्लियर है। अभी किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो करेगा। जी। और किसी का क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। तो फिर शहीन साहब थोड़ा सा एक्टिव हो सर, आपको सुनना चाहते हैं। अच्छा रफी भाई, ये ना स्टार्टिंग फौरी ग्रुप में लगाइएगा, कुछ दोस्त शामिल नहीं हो सके।